दोस्तों, धर्म जिज्ञासा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धर्म जिज्ञासा यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम चाहते हैं कि आध्यात्मिक जगत के गूढ़ रहस्य हम आप तक पहुंचा सके। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल धर्म जिज्ञासा में। धन्यवाद धन्यवाद। शरीर जो है, हाँ। भगवान ने शरीर बनाया सबका। शरीर बन गया मतलब जन्म ले लिया व्यक्ति ने, फिर वो मर जाता है, फिर जन्म ले लिया और फिर वो मर जाता है। तो जो है शरीर मर क्यों जाता है? यह जो प्रकृति है यह भी भगवान की ही जो है एक माया शक्ति है। अच्छा। जिसको हम प्रकृति के रूप में जानते हैं। और जो यह अपना शरीर है यह भी क्षितिजल पावन गगन समीरा करके से जो है पंच तत्वों से और उसके साथ और भी तमाम जो है महाभूत अंतर जो चित्त है ये सब चीजें सभी जोड़ करके जो 23 तन्मात्राओं से जो है इसका निर्माण हुआ है। और इसमें जीवात्मा जो है वो ईश्वर अंश, वो भगवान का अंश है। हम इसमें संलिप्त हो जाते हैं जो कि यह प्रकृति है। प्रकृति का यह स्वभाव है कि इसमें परिवर्तन होता ही रहेगा। ये क्षण प्रतिक्षण जो है यह पुरानी होती रहती है। क्षण मतलब अगर बीज है तो वो पौधा बनेगा, पौधा है तो उससे फूल बनेगा, फूल बनेगा तो उससे फल निकलेगा, फल होगा तो फिर अगर उस फल को छोड़ भी देंगे तो भी वो नष्ट हो जाएगा। और फिर उसका एक समय ऐसा आएगा कि वो फिर इस धरातल में आपको दिखाई नहीं देगा। वो जिस पंचभूतों से बना था, क्षितिज जल पावन गगन सरी का, उसी सभी में यह मिल जाएगा। उदाहरण के स्वरूप कि जैसे हम अगर चिंतन करें कभी कि हम यहाँ बैठे हैं, आप जहाँ जहाँ घूमे हैं या जहाँ तीर्थ स्थल पे ही गए हैं तो वह आकृतियां आपके दिमाग में है। आप अगर बैठते हैं और पूजा करते हैं और उस समय अगर आप चिंतन करते हैं कि हम महाकाल गए हुए थे तो महाकाल का आपको जब आप याद करते हैं तो आपको यह महसूस होता होगा कि हमारा मन बहुत तेजी से महाकाल तक पहुंच गया, वो आकृति आपके सामने आ रही है। लेकिन अगर आप उसके साथ थोड़ा और चिंतन करिए तो आपको ये लगेगा कि मन तो वहां पहुंचा है लेकिन उसके साथ साथ लग रहा था कि मैं महाकाल में हूँ। अच्छा, हाँ। आप अगर चिंतन आप लगेगा कि मन पहुंचा है लेकिन मैं वहां था, अभी वहां मौजूद था। और अभी वहां से अगर आप रामेश्वरम की यात्रा जो हम लोगों ने किया था, अगर रामेश्वरम के बारे में सोचिए तो लगता है कि नहीं यार, रामेश्वरम में भी देखिए मन वहां से तुरंत पहुंचा लेकिन रामेश्वरम में भी लग रहा कि मैं हूँ। तो कहने का मतलब कि ये जीवात्मा जो है वह परमात्मा का अंश है और उसी तरह से यह व्यापक है। लेकिन अब होता क्या है कि अब जैसे हमने इतना इसका तादात्म्य बैठा लिया है इस प्रकृति के साथ कि हम अपने को भूल जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि अपना जो नाम मिला हुआ है कि मैं ये हूँ। अभी अगर मेरे इस हाथ को काट दीजिए आप और उसके लिए कर दीजिए तो क्या कहूंगा मैं? मेरा हाथ कट गया। मेरा हाथ कट गया। जब मैं अगर धड़ काट दूं तो क्या कहूंगा? मेरा धड़ कट गया। मतलब धड़ कट गया, मैं नहीं हूँ धड़। मतलब अब देखिए, शरीर का यह अंग हटाया तो मैं इसमें नहीं हूँ, मैं हटा तो इसमें नहीं हूँ, भी नहीं है, यहाँ भी जहाँ हटाएंगे वहां ही आप नहीं है। तो हम हैं कहाँ? इसका मतलब कि आप इसमें हैं ही नहीं। आप जो हैं इसमें ईश्वर के एक चेतन स्वरूप आप इसमें बैठे हुए हैं, आप इससे एकदम अलग हैं। लेकिन हम इसको शरीर मान लिए हुए हैं और इसी कारण जो इस कर्म बंधनों में हम फंसे रहते हैं। और इसीलिए जो शरीर तो जो भी प्रकृति में जो भी चीजें उत्पन्न हुई हैं वो अपना स्वरूप बदलेंगी, उनका नष्ट होगी, फिर वो उत्पत्ति होगी। लेकिन जीवात्मा जो है वह इसमें है, इसमें भले भले बैठा हुआ है लेकिन इतना व्यापक है कि अभी हमने आपको व्यापकता का उदाहरण बताया कि किस तरह से रुका हुआ चारों वहां पर ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये इस प्रकृति के अंदर जो है आंतरिक चीजें हैं ये। लेकिन ये मन भी वहां से पहुंच रहा है हमको। तो हमको यह जानना है कि हम न तो यह शरीर है, न तो इसमें के मन है, न तो इसमें की जो है हम इंद्रिया हैं। ये सब इंद्रिया भी जो है ये शरीर के अंगों से संचालित है, चाहे जिस अंग में संचालित हो। तो हम इनसे अलग है और हम ईश्वर के अंश हैं और जो भी हो रहा है यह प्रकृति अपने हिसाब से कर रही है और हम भगवान के अंश हैं और हम भगवान को ही याद करें और भगवान को ही अपना कर्म अर्पित करें। हम जब इसमें लिप्त होकर कर्म करते हैं, हम हमारे इंद्रियों से, जैसे हमने देखा कि वो फूल अच्छा लग रहा है, यहाँ बैठे हैं देखिए वो पीला फूल हमको आकर्षण लग रहा है, तो अब इंद्री वहां गई तो वो इंद्री किसने देखा? आंख की इंद्री ने देखा और मन वहां पहुंचा
अब मन को लगा कि अच्छा लग रहा है, हम्म, अब ये मन को अच्छा लग रहा है, ये शरीर का गुण है, हाँ, वो उसको अच्छा लगेगा। प्रकृति प्रकृति में अपना रमण करती है। रमण कर- हमें जो है इससे नहीं मतलब, हमें तो उससे मतलब रहना चाहिए। हाँ। हम यही अपने को भूल जाते हैं, इसी वजह से जो है हम भटकते रहते हैं। अच्छा सर, बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब सब कार्य भगवान ही करा रहे हैं, लोग ये कहते हैं कि एक एक पत्ता भी हिलता है तो बिना भगवान की मर्जी के बिल्कुल, नहीं हिलता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, यानी कि कोई भी हम अच्छे काम या बुरे काम जो भी करते हैं, बिल्कुल। फिर वो भगवान की मर्जी से कर रहे हैं। कर्म में जो है, हाँ, कर्म में भगवान जो है कहीं नहीं आता है, भगवान की मर्जी से नहीं होता काम, काम आप ही करते हैं। ये कर्म जो है, आप जो अपना प्रारब्ध, आप जब आप गीता ही पढ़ रहे हैं, गीता में देखिए आया था, बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञान मामना प्रवृत्ते, जो जैसे मान लीजिए कि एक जन्म आपको हुआ, जी, उस जन्म में आपने जो जो कर्म किए, जी, तो 3 तरह के कर्म आपके संचित होते हैं। एक तो अच्छा, क्रियमाण कर्म, जो आप कर्म करते रहते हैं, अच्छा, और एक होता है उसके साथ संचित कर्म, हाँ, जो भी आप अच्छे काम बुरे काम करते हैं वो आपके पास संचित होते जाता है। जी, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि प्रारब्ध बन जाती हैं, अच्छा, जो कि आप क्रियमाण कर्म और संचित कर्म के अतिरिक्त जो जन्म जन्मांतर से भी इकट्ठा कर रहे हैं, हाँ, और जब उनका प्रारब्ध आता है तो उसके हिसाब से आपको भोगना पड़ जाता है। प्रारब्ध जल्दी कटता नहीं है। अच्छा, क्रियमाण कर्म को आप परिवर्तित कर सकते हैं, कर्म आपकी शक्ति में है। और प्रारब्ध जो है, जो संचित कर्म है, संचित कर्म, संचित कर्म भी आप जो है परिवर्तन करने की आपको क्षमता है इस समय आपको भी। अच्छा, बिल्कुल आप ये कर सकते हैं, लेकिन प्रारब्ध को तो आपको भोगना ही पड़ेगा। भीष्म पितामह, यही इसी महाभारत में देखिए, भीष्म पितामह ने भगवान उनसे उनसे पूछा है, क्या नाम है, भगवान कृष्ण से, हाँ, कि प्रभु मैं अपने 100 वर्षों का इतिहास देख रहा हूँ, और मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं किसी धर्म पथ से विमुख हुआ हूँ, जी, और मुझे ये क्यों ऐसा है कि मुझे अंतिम समय में बाणों की शैया इसको हमें मिली हुई है। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा और प्रयास करो, अगर 100 जन्म का देख ले रहे हो तो 101वां जन्म देखो आप। आप जो है उस समय राजा थे, हाँ, किस देश के राजा थे, और आप जो है शिकार के लिए जो है जंगल के मार्ग से जा रहे थे, और आपने देखा कि एक मरा हुआ सर्प जो है रास्ते में पड़ा हुआ है, जबकि वास्तव में वो मरा नहीं था, वो अधमरा था, अच्छा, कुचला हुआ था। और आपने बस तीर से जो यूं ही अनायासे उसको उठाया और ऐसे फेंक दिया, और आप आगे बढ़ गए, और वो झाड़ियों में गिर गया, और झाड़ियों में कांटे थे, और कांटियों से लहू लुहान होकर छटपटाता वो मरा था। तो जो यादृशम करते कर्म तादृशम फलवाप्नुयात् अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, जो ये कहा है इसके अनुसार वही वो प्रारब्ध जो है आज आपका ये फलीभूत हो रहा है। आपने इतने समय तक जो आपके अच्छे कर्म चल रहे थे, इस वजह से प्रारब्ध उदित नहीं हो पा रहा था, लेकिन भोगना तो पड़ेगा ही आपको, आज नहीं तो कल, तो इसलिए वो भोग उनको भोगना पड़ा। सवाल ये है सर कि अगर जैसे कि हम जो विद्यालय गए मान लिए, ठीक, और हमको वहां पे जो गुरुजी ने कहा था कि ये होमवर्क करके लाना, और होमवर्क नहीं किए, हम क्लास में गए, तो वो तुरंत हम लोगों की पिटाई लगाते थे, तो वो तुरंत हमारी गलतियों की जो है सजा दे देते थे। आखिर भगवान क्यों इस 100 जन्मों के पहले की जो है फिर सजा देते हैं, 100 या 150 जन्मों के बाद में वो तुरंत गलती करने पे जो है भगवान तुरंत सजा क्यों नहीं दे देते? देखिए ऐसा है ना कि यह प्रकृति जो है यह एक नियमों के अंतर्गत संचालित है, उसमें भगवान भी कुछ नहीं करते। अच्छा, उदाहरण स्वरूप आप ये समझिए, महाभारत का ये युद्ध जो हुआ था, इसमें जो है लड़ना किसको पड़ा? पांडवों को ही पड़ा। उन्होंने धनुष बाण लेकर तो उठा नहीं, उन्होंने तो मारा नहीं, तो कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। ये जो एक मानव जीवन है, स्पेशली विशेष रूप से जो मानव जीवन है, ये कहा जाता है कि ये आपके कर्मों का फल नहीं है। आपके कर्मों का फल जो आप जो जन्म जन्मांतर कर्म करते हैं, उसके हिसाब से अलग अलग योनियां मिलती रहती हैं, और उस योनियों में किसी में योनियों में भगवान आपको डाल देगा, और आप उसको भोग लेंगे, पुण्य या पाप जो भी आपने अर्जित किया होगा वो भोग लेंगे। लेकिन यह मानव योनि जो एक मिली हुई है, इसको कहा जाता है बड़े भाग मानुष तन पावा, सुरदुर्लभ मुनि सब ग्रंथन गावा। ये इसीलिए कहा गया है कि ये भगवान की बड़ी कृपा से मिलता है। यही एक ऐसी योनि है जिसमें हमारे पास अपने विवेक से बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु हरि कृपा सुलभ नहीं सोई। तो ये आप जो है अपने कर्मों को अच्छे मार्ग पर लगा लीजिए, अच्छे और बढ़ जाइए, अच्छे कर्म कर लीजिए, और अपनी स्थिति को सुधार लीजिए। यह आपको इसी एक मानव योनि में जो है आपको मिला हुआ है, इसीलिए इस योनि को दुर्लभ योनि कहा गया है। हाँ, आत्मा शरीर में प्रवेश कैसे करती है आखिर? गीता का 14वां अध्याय पढ़िए, जी,
तो इसमें भगवान ने जो है उसमें दिखाया है कि कैसे जो है जीवात्मा जो है इसमें प्रवेश करती है। प्रकृति के बारे में उसमें बहुत विस्तृत रूप से बताया गया है कि प्रकृति कैसे कैसे इन सब चीज़ों को धारण की हुई है, और बीज रूप में मैं ही ब्रह्म हूँ और मैं ही सबके अंदर बैठा हुआ हूँ। इसका इतना विस्तार जो है, ये तो जब तक गहन अध्ययन आदमी करेगा, धीरे धीरे अध्यात्म में घुसेगा, तब वो देखेगा कि ईश्वर जो है, ईश्वर के अलावा कुछ है ही नहीं। ईशावास्योपनिषद का पहला श्लोक कहता है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। आप जो कुछ भी इस जगत में देख रहे हैं, जहां जहां आपकी निगाह पहुंच रही है, ये भौतिक आंख से आप जो कुछ भी देख रहे हैं, वो सब ईश्वर स्वरूप ही है। तो आत्मा कैसे कहाँ जा रही है? आत्मा हर जगह है। आत्मा का विस्तार अभी हमने एक छोटा उदाहरण आपको दिखाया था कि आपने कहा, सोचा कि मैं जहां पर आप जहां जहां गए हैं, भगवान सर्वज्ञ है और हम जो है बस उतने अज्ञ हैं जितना हम देखे हुए हैं, जितना जान रहे हैं उतना ही, और वह सर्वज्ञ है, तो हम उसके अंश हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कि अंश में और अंशी में क्या फर्क है, ये जीवात्मा में हमारे में और भगवान में कितना फर्क है, बस इतना ही फर्क है। जैसे मान लीजिए कि हम अभी ब्रह्म सरोवर से आ रहे हैं, जल लेके आ रहे हैं, और यहाँ पर जो है शंकर भगवान चढ़ाने जा रहे हैं, रास्ते में किसी ने हमको छू दिया, तो हम कहेंगे यार वो तो बिना नहाए आदमी हमसे छू दिया, वो जल अपवित्र हो गया, चले हम फिर से वो कर लें। और वही अपवित्र आदमी जो है जाके उसी ब्रह्म सरोवर में नहा रहा है, तो वो जल अपवित्र हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। तो यही अंतर है जीव में और परमात्मा में, कि परमात्मा जो है जो चाहे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, वो सभी है, और हम एक सीमा में बंधे हुए हैं। हम कर्म बंधनों में बंधे जाते हैं। इस वजह से अगर अपने कर्मों का बंधन न ले अनासक्त भाव से और जनुपयोग जनहित में अगर हम अपने सभी कर्मों को अर्पित करें और सब भगवान के अर्पण करते चले, तो हम भी जो है इसी समय मुक्त हैं। अगर हम यह मान लें कि प्रकृति अपने बरत रही है और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर जीवात्मा परमात्मा मिलते हुए समय नहीं लग रहा है एकदम। अच्छा सर, बहुत से लोग ये कहते हैं कि इंसान मरने के बाद कोई लौट के आया नहीं है, कि कोई आया हो और कहा हो कि हम भैया मर गए थे और देख आए कि मरने के बाद ये गतिविधियां हुई हैं। तो ऐसा कोई मरने के बाद लौट करके कोई देख करके बिल्कुल प्रमाण बताया नहीं। तो लोग कहते हैं कि जो मरने के बाद क्या होगा भगवान जाने, और हमारे जन्म से पहले क्या था भगवान जाने। तो जो करना है वो करो। इस बात पे क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है ना कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जानत हृदय हृदय भगत उरचंदन, सो जानहि जो देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। उदाहरण स्वरूप कि जैसे जल है, जल का एक समुद्र है और उसमें से एक कटोरी जल निकला हुआ है, तो वही जीवात्मा है। अगर हमने उस परमात्मा को जान लिया का मतलब उसके साथ हमारा एकात्मार हो गया, तो क्या वो जल उसमें से निकल के हम बता पाया कि हमने परमात्मा को जान लिया, हम जल समुद्र को देख लिए? वो बताने की स्थिति नहीं रहेगी ना, वह अकल्पनीय, अकथनीय, अवर्चनीय, मतलब उसको बताने की स्थिति उसकी रहेगी नहीं जो देख के आया हुआ है। और चूंकि ये शास्त्रों की वाणी जो है, ये अकाट्य वाणी प्रभु की है, श्रद्धा पूर्वक विश्वास करके और गुरु चरणों का आश्रय लेकर के अगर हम उसमें निष्ठा भाव से जो है अगर रहेंगे, तब हमें सभी चीज़ों की अनुभूति होगी। अगर हम कुछ चाहें कि इसको हम प्रमाणों से जान ले, तो चूंकि वो अप्रमेय है, उसको प्रमाणों से जाना नहीं जा सकता। हमारी जो ये सब इंद्रियां हैं, ये सब प्राकृतिक हैं, ये प्राकृतिक का वो नियंता है। तो हम जो जानेंगे इसकी सीमा के अंतर्गत जानेंगे, जो हम देख पा रहे हैं वही तक जान पाएंगे। इन सामान्य इंद्रियों से सामान्य प्रकृति को ही देख पाएंगे हम, उस चिन्मय चिदानंद को हम देख नहीं सकते हैं। तो वो उसकी कृपा पर ही भगवान भी तो कहते हैं, तेषाम सततयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तेन माम उपयांति थे। जब वो हमें उनको बुद्धि योग देता हूँ तभी हम उसे पाते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने 2-3 श्लोकों का एक ऐसा क्रम बताया हुआ है कि हम अपने कल्याण के मार्ग पर अगर हमें चलना है, तो हम कैसे बचें उसके लिए। हम सात्विक 3
प्रकृति के ये 3 गुण रज, सत्व और तम, ये तीनों गुण इसमें जो है हमेशा विद्यमान रहते हैं। हम कोशिश करें कि हमारे में रजोगुण की वृद्धि हो, और ये रजोगुण की वृद्धि शास्त्रों को सुनना, अपने गुरुजन के पास बैठना, और इन सब चीज़ों की वजह से हमें ज्ञान होगा धीरे धीरे, तब हमारा गुण बढ़ेगा, और तभी हम जो है थोड़ा सा ऊर्ध्वगामी होंगे और हम इस तरह के ज्ञान में परिपक्व हो पाएंगे। हमारे पुराण और शास्त्र ग्रंथ हैं, इन सब में यदि कोई रोज कुछ पाठ करना चाहता है ज्ञान के लिए, ज्ञान के उद्देश्य से, यदि कोई अगर कोई ग्रंथ या शास्त्र पढ़ना चाहता है तो वो कौन सा पढ़े, और जो भक्ति के उद्देश्य से तो वो कौन सा पढ़े? वाराह पुराण में ये श्लोक आया हुआ है, जी भगवान का स्वयं का कथन है हम्म, कि गीताश्रय अहम तिष्ठामि, जी गीता में चोत्तमम गृहम, जी गीता ज्ञानम उपाश्रित्य त्रिलोकान पालयामहम। तीनों लोकों का पालन जो है मैं इस गीता जी में समाहित होकर के कर रहा हूँ। अच्छा तो अगर आपको, चाहे आपको ज्ञान में जाना है, चाहे आपको कर्म में जाना है, चाहे आपको अध्यात्म में जाना है, जिस मार्ग संन्यास में, चाहे आप जिस उसका, आप गीता जी का अध्ययन 1 श्लोक 2 श्लोक जो चाहे वो कर सकते हैं। और रामचरितमानस, ये 2 ग्रंथ आपके ऐसे हैं जो कि बहुत ही सुलभ और आसान है। आसान का मतलब यह है कि आप गुरुजनों के पास बैठ करके अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं, और शास्त्रों का अध्ययन करके तो ये गुरु अपने आप स्वयं जो है प्रसाद स्वरूप हम लोगों को जो है देते रहते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि 3 श्लोका गीता जी का ध्यान करिए। ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते, संजात संजायते काम, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात् ब्रह्म, इस भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो कहने का मतलब यह है कि हम विषयों का संयोग, हमको भगवान ने ये जीवन दिया है, तो हमें क्या देखना है, हमें क्या सुनना है, हमें क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे सेवा करनी चाहिए, हम इसका विवेक पूर्वक विचार करके इसके जो बचे हुए समय तो बहुत निकल चुका है, निश्वासे नहीं विश्वासे कदा रुद्धम भविष्यति, जो सांस निकल रही है कब रुक जाएगी ये नहीं जानते। कीर्तनीय मतो वल्लभ हरि नाम केलम, भगवान का नाम का हम ध्यान करें और उसके आश्रय रह करके, गुरु के चरणों का आश्रय लेकर के, और हम यथासंभव इस विवेक उत्पन्न करा के, सत्संग के माध्यम से विवेक उत्पन्न करके और अपने कल्याण का इस जीवन में अपना मार्ग अपना ले, ताकि जो है पुनरपि जन्नम मरणम पुनरपि जनरी जठरे शयनम, यह संसार खलु दुस्तर, कृपया पारे पाहे मारे। भगवान इससे हमको मुक्ति दिलाए, बस यही सभी से हम प्रार्थना करेंगे और सबके कल्याण की हम कामना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो दर्शकों, धर्म जिज्ञासा के इस धर्म चर्चा को आप उन ज्ञानी जनों तक जरूर शेयर करिएगा, और हाँ, इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सीताराम।